ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धि नमो अरहन्ताणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु सहाशिनम। 10 लक्षण महापर्व का आज 5वां दिन है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आधा समय व्यतीत हो गया। आज 5वां दिन है ना, तो 10 दिन में से 5 दिन तो आज पूरे हो जाएंगे। अब शेष कितने बचेंगे? 5 दिन। गई सो गई, राख रही को संभालना। ठीक है। हाँ, जो अपने पुरुषार्थ में, साधना आराधना में अभी जो शिथिलता है उसको गति प्रदान करने के लिए अभी अपने पास में 5 दिन और शेष है। सुकुमार जी ने तो 3 दिन में कितना पुरुषार्थ कर लिया, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो आज अपन यहाँ पर इन 10 लक्षण में से जो 5वां लक्षण है उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करें। अभी तक अपन ने जो 4 धर्म की चर्चा की है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, यानी चारों कषाय के अभाव में ये धर्म लक्षित होते हैं। ख्याल में आ गया? जैसे किसी व्यक्ति को कोई अपेक्षा है, अपेक्षा जिसकी सवेरे भी चर्चा की थी, वो कषाय भाव है ना, जिसकी पूर्ति चाहता है। तो यदि उस अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो इसके भीतर में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, द्वेष रूप भाव, बुरा करने के भाव, दूर करने के भाव, उसे, ठीक है, वो उसे अप्रिय लगता है, हटाना चाहता है, उससे दूर होना चाहता है। तो ये सारे भाव क्रोध रूप भाव, अगर वो पूरी हो जाती है तो इसका मान पुष्ट हो जाता है और उसकी पुष्टि के लिए नाना प्रकार के छल करना। इस प्रकार से ये सब विकारी भाव है। ये क्या है? विकारी भाव, यानी आत्मा जो ज्ञान स्वभाव है, दर्शन ज्ञान स्वभावी है, ऐसा जो दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वह आत्मा अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में रवे, जो उसका सत स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, वास्तविक भाव। क्या में आ गया ना? तो उस वास्तविक भाव रूप रहने में, समझ गए, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। तो जो सत स्वभावी आत्मा है, उसका जो त्रिकाल सदा एक रूप रहने वाला चैतन्य भाव है, अपने उस चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा यानी प्रतीति ज्ञान पूर्वक उस स्वरूप रूप आचरण करे, वह सत्य धर्म है। और जहाँ ऐसा सत्य धर्म है, वहाँ क्षमा भी है, वहाँ मार्दव भी है, वहाँ आर्जव भी है,
वहां शौच भी है, सारे धर्म। क्या ऐसे अपने सत स्वरूप का आश्रय लेकर के जहां मुनिराज अपने अस स्वरूप रूप आचरण में बिठे हैं, बस अपनी चैतन्य सत्ता को निहार रहे हैं और उसका संवेदन कर रहे हैं। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं मुनि हूँ, ये विकल्प नहीं है उनको। कोई मुझे कुछ कहे, मुझे क्रोध नहीं करना, ऐसा विकल्प नहीं है उनको। कोई मुझे नमस्कार करे, मेरी प्रशंसा करे, मुझे अहंकार नहीं करना, ऐसा विकल्प नहीं है उनको। क्या कर अपनी ख्याति प्रसिद्धि के लिए मुझे कोई मायाचार नहीं करना है, उसका लोभ नहीं है, ऐसा कोई भाव विकल्प नहीं है। अरे ध्यान देना, वह हाँ जब अपने स्वरूप से च्युत हुए कोई जीव, स्वरूप से विपरीत परिणाम हुए, उसका श्रद्धा मिथ्या हुए, ज्ञान मिथ्या हुए, और उसको वेदन तो चाहिए सुखरूप, और मोह रागादि से वेदन कैसा होता है? दुख रूप। अब दुख के अभाव की रीति तो पता नहीं, किसे भूल करके, किसके अविश्वास से, किसके अज्ञान से, किसकी अस्थिरता से, किसका आचरण नहीं करके, कैसा आचरण नहीं करके, ये मेरे परिणति में ये आकुलता है, मेरी परिणति में ये आकुलता का अनुभव है, ऐसा उसे खबर नहीं। वह जीव आकुलता सहन होती नहीं, आकुलता को मिटने के लिए नाना प्रकार के विकल्प करता है। कषाय अनुरंजित भाव होते हैं और कषाय से कषाय बढ़ती है, पर द्रव्यों के सन्मुख उपयोग जाता है, छलांगे लगाता है उपयोग। ऐसे छलांग लगाना नहीं होता, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो, ये छलांग लगाना। शायद स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के भोग से सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय के विषयों के भोग से सुख मिल जाए, ऐसे ऐसे इसको लोभ रहता। सुख की आशा से यह उपयोग विषयों के सन्मुख जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि उसे ये खबर नहीं कि अरे सुख स्वभावी आत्मा है, जिसके आश्रय से मुझे सुख मिलेगा। ये जितने भी भाव हैं, ये भाव दुख रूप है, इनका अभाव सुख रूप है, और ये भाव स्वरूप से अपने को न देखकर उत्पन्न होने वाले भाव हैं। तो जहां से देखने पर ये भाव उत्पन्न नहीं होते, वहां से यदि मैं देखूं तो ये भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, तो दुख का भाव हो जाता है। क्या आया ख्याल में? तो वो स्वभाव क्या है? पत्रकाल सत्य है। ऐसे सत स्वभावी आत्मा के दृष्टि ज्ञान पूर्वक उसकी तीव्रता मगनता से परिणति में जो वितराग भाव प्रकट होता है, वो वितराग भाव कैसा है? कैसा है वो वितराग भाव? जिस भाव में पर द्रव ना कोई इष्ट रूप भासता, ना कोई अनिष्ट रूप भासता, ना कोई अपना भासता। ध्यान में आया? ये भी ना अपना कर्ता भासता, ना अपना कर्म भासता, ना सुख दुख का कारण भासता। माने नास्ति सर्वों के संबंधा, उन सब को अपने से अत्यंत भिन्न जानता हुआ ज्ञान उदासीन रहता। ओ साता की सहेली है, अकेली होता, ये है वो उदासीनता। ये ऐसे उदास होके बैठना उदासीनता है।
जहां स्पष्ट रूप में ऐसा भास रहा है, भास रहा है, उसका द्रव्य भिन्न, क्षेत्र भिन्न, काल भिन्न, भाव भिन्न, वर्णमन भिन्न, गुण भिन्न, पर्याय भिन्न, सब कुछ भिन्न। अरे सुन भाई, ये उपयोग यदि पर का आलम्बन लेवे, उससे जुड़े, उसका संयोग करे, तब निमित्त निमित्तिक संबंध बनते हैं। नहीं करे तो कैसे बनते? बलात् कोई परद्रव इससे सुखी दुखी नहीं, सुख दुख आकुलता अनाकुलता नहीं करा। इसलिए कौन सा ऐसा स्वभाव है, स्वरूप है भाई? क्या बोला, समझ में आया? कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है कि वह सत स्वभाव आत्मा है, त्रिकाल सत है। प्रत्येक द्रव का लक्षण सत है। क्या बोला? प्रत्येक द्रव्य का लक्षण सत है। ऐसे सत स्वभाव के आश्रय से परिणति में सत्य धर्म प्रकट होता है। अब वह जो सत्य धर्म है, ऐसे सत्य धर्म के धारक मुनीश्वर जब अपने स्वरूप में परिणति, उनका उपयोग स्थिर नहीं रह पाता, उस सत्य धर्म के साथ जो व्यवहार है, वचन व्यवहार, ख्याल में आ गया, उसको भी उपचार से सत्य धर्म ख्याल में आया। तो जो सत्य धर्म है वो तो एक निर्विकल्प वितराग भाव है। वहां तो वचन का ही वचन रूप प्रवृत्ति नहीं है। ख्याल में है? उस निश्चय सत्य धर्म में तो वचन रूप व्यवहार ही नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन निचली भूमिका में विकल्प रहता है ना, तो वह वचन व्यवहार होता है। उस वचन व्यवहार को मर्यादा में लेने के लिए मुनीश्वरों के सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, ऐसे उनके जीवन में व्रतादि उसका पालन करते। वचन गुप्ती में तो वचन व्यवहार ही नहीं है, क्या? लेकिन जब वचन व्यवहार है, क्या समझ आ गया? किंचित भी झूठ नहीं बोलेंगे, महाव्रत। और सत्य भी कैसा होगा कि हित मित्र प्रिय, हित रूप होगा, मधुर होगा, प्रिय लगने वाला। समझ गए? बस यही जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुनीश्वरों के उस व्यवहार को देख करके, उस व्रत के स्वरूप को देख करके आप और हम सबको ये कला सीखने लायक है। क्या? ये जो शब्द है ना, मैं मुनीश्वरों की उस चर्चा को कम और श्रावक दशा, ग्रस्त दशा के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा लूंगा आज। क्या? क्योंकि जरूरत तो आप हम सबके को अपने जीवन के लिए है ना।
सुधार तो आप हमको करना है ना। लेकिन ध्यान रखना, आचार्यों ने मुनियों को भी प्रेरणा दी, उपदेश दिया। यहाँ पर श्री पद्मनंदी पंचविस्तिका में 91 नंबर में का जो छंद है, इसमें कहते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनियों को, उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनियों को प्रथम तो बोलना ही नहीं चाहिए। क्या उनके लिए बोलना कोई आवश्यक नहीं है। वे बोलने के लिए साधु नहीं बने। तीर्थंकर तो बोलते ही नहीं है साधु बनने के लिए। वो आदर्श परंपरा है। क्या तीर्थंकर का जीवन आदर्श होता है। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनियों को प्रथम तो बोलना ही नहीं चाहिए। यदि बोले तो ऐसा वचन बोलना चाहिए जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो, परिमित हो, अमृत के समान प्रिय हो और सर्वथा सत्य। क्या कहना देखो, मुनीश्वर अपनी आत्म साधना के लिए मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। उनके पास समय नहीं, आप समझे। जैसे समाज में मिनिस्टर लोग होते हैं, उनके पास समय नहीं होता, वो शॉर्ट में बात करते हैं। पब्लिक उनके पास जाती है, वो शॉर्ट में बात करते हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें जो डॉक्टर्स होते हैं, वो शॉर्ट में जवाब देते हैं। समझ आ गया? उनका कोई बुरा नहीं मानता। वहां तो कहते हैं इतना बोल दिया ये भी बहुत है, इतनी बात कर ली ये भी बहुत है। क्या समझते? बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जय। अरे वे तो अधिकारियों के भी अधिकारी, वे तो शहंशाहों के भी शाह। उन्हें कहां भूल सकते। एक तो अपनी निश्चिंत निराकुलता, निर्विकल्पता, अपनी शांतता, अपनी समता, अपनी उदासीनता, अपनी प्रभुता, अपनी विभुता, अपनी निमग्नता, अपना अतीन्द्रिय आनंद को वेदने से फुर्सत नहीं है। तो उनका प्रमुख धर्म है। क्या? और कदाचित प्रमत्त दशा होती है तो फिर भेद ज्ञान करके इधर आते हैं। और यदि वहां पर थोड़ा और उदय बलवत्ता होता है, ध्यान अध्ययन में लगते हैं, धर्मोपदेश वो भी सूक्ष्म, बहुत उपयोग को भ्रमाते नहीं। कदाचित कोई धर्म का लोभी हो जीव, तो उसको कुछ उपदेश दे करके भला, यह उनका मुख्य आवश्यक नहीं है। क्या?
ये उनका मुख्य कर्तव्य नहीं है। क्या लिखा? प्रथम तो मुनियों को बोलना ही नहीं चाहिए, ये पद्मनंदी स्वामी कह रहे हैं। और यदि बोले दिन रात आत्मा का चिंतन रघु संभाषण में वही। भैया एक तमाकू खाने वाले के मुंह से कौन सी गंध आएगी, और इलायची खाने वाले के मुंह से कौन सी गंध आएगी? क्या बोल? जिनके उपयोग में निरंतर चैतन्य और आत्म वस्तु स्वरूप अपने कल्याण का चिंतन, दुख के अभाव की बात, कषाय के अभाव की बात, रागादि के अभाव की बात, यही उनके उपयोग में घुलती हो, तो वाणी में क्या है? क्या वह समस्त प्राणियों के हित करने वाला होता है, परिमित होता है, अमृत के समान प्रिय होता है और सर्वथा सत्य। किंतु जो वचन 91 नंबर के छंद की बात कर रहा है, किंतु जो वचन जीवों को पीड़ा देने वाला, कड़वा, उस वचन की अपेक्षा तो मौन रहना ही अच्छा है। ये बात केवल मुनीश्वरों के लिए नहीं, ये आप और हम सबके लिए है। लगाइए इस बात को अपने पे। प्रथम तो अपने को बोलना ही नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हो? हाँ, गृहस्थी में काम चल सकता है कि चला है? प्रमाण बोलो। भरत जी के कितना बेटे थे? 923 हैं? हैं? 923 सगर चक्रवर्ती, भरत जी के 923। क्यों भैया? अब देख लेना, कम ज्यादा हो तो 923 है। वो 923 बेटा जन्म से बोले ही नहीं, और ऐसा लगता था मानो ये गूंगे हो गए। हमारे घर में गूंगे बच्चे पैदा हुए, और जब बोले तो ऋषभ देव भगवान के समव शरण में एक साथ हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान। उनका काम चला होगा कि नहीं बिना बोले? खैर ठीक है, उनका चल गया, आप और हमारा तो नहीं चलेगा, परंतु कम से कम बोल के तो चल सकता है। कम से कम बोल करके भी नहीं चलता, पर अनावश्यक बिना बोले तो चल सकता, ये तो पक्की बात। क्या कहा? ख्याल में आया? बिना खाए काम नहीं चलता, पर अनावश्यक खाए बिना काम चल सकता है। मान लो पेट को शरीर के लिए 2 रोटी चाहिए या 3 चाहिए, जिसके लिए जितनी चाहिए है उतनी खा ले, पर उससे ज्यादा नहीं खा, तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे काम नहीं चलेगा ये मत कहो, बढ़िया चलेगा ये कहो। क्यों? कि यदि उसके बाद उनने एक भी रोटी खाई तो स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी, सुधारेगी नहीं। ऐसे ही जितना आवश्यक बोलना है, उसके बाद यदि एक भी बात कही तो वो माहौल बिगाड़ेगी, सुधारेगी नहीं। ख्याल में आ गया? इसलिए किसी ने ये चिंतन अपना रखा कि प्रकृति भी यही कहती है कि 2 बार सुनो और 1 बार बोलो। इसलिए कान कितने दिए प्रकृति ने? 2, और बोलने के लिए जबान कितनी दी? क्या समझ? लेकिन ये तो बिना सुने ही बोलता है।
और कोई सुन भी ना रहा हो तो भी बोलता रहता है, और सुनने वाले कहे भाई साहब बस करो, तो भी बोलता रहता है। ये क्या है मानो? ये खाज है। खाज, खाज माने कषाय। ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। ये खाज है, खुजाता ही रहता है, ऐसे भीतर में इसके वेदना लगती है, बोलता ही रहता है। आप देख लेना ये विद्या। क्या बोला भैया? आया ख्याल में कि नहीं? हैं? हाँ। आप देखना ये प्रयोग, 4-6 लोग बैठे हो, एक ने अपनी बात कही, दूसरे ने अपनी बात कही, और ये भी कहना चाहता है, और इसकी कोई बोलने नहीं दे रहा, तो अब वहां देखना कितना बड़ा दर्द हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बेचैनी हो जाती है? अभी तुम ही बोलते रहोगे, हमें भी बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? यानी ये जो कहना चाहता है और कह नहीं पाए, तो तब देखो इसके अंदर की क्या है। ये तो अनुभूत बात है कि नहीं? इससे जाहिर क्या हुआ? एक खाज है, कषाय है, इसे मिटना चाहता है। ये बोल करके अपने उस कषाय को डिस्चार्ज करता है, वो तकलीफ दे रही है। तो इसलिए भाई बोलना कषाय तो है, लेकिन मुंह से वे ही शब्द निकालना। क्या बोला? मुंह से भाप तो निकालना, पर मुंह में तमाकू भर रखा हो तो बंद रखना। अगर वमन करके आया हो तो मुंह बंद रखना, नहीं तो वातावरण में दुर्गंध फैलती है। आई समझने के लिए? ऐसे ही यदि तेरे पास सुंदर वचन नहीं हो, हितरूप वचन नहीं हो, मधुर वचन नहीं हो, तो चुप रहना, बोलना मत। समझ में आया? हाँ, ये वचन, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अनेक लोगों ने इस पे बहुत लेखनी लिखी है। सच में आपको एक चीज बता दें, आपके सारे शरीर के जितने भी रोग हैं, उन रोगों का कारण वचन। हंस रहे हैं। व्यक्ति यदि सदे हुए वचनों का प्रयोग अपने जीवन में करता है, वो टेंशन में नहीं आएगा। उसका किसी के साथ विवाद नहीं होगा, उसका किसी के साथ मन मुटाव नहीं होगा। और जहां भी आपका किसी के साथ विवाद होता है, मन मुटाव होता है, वहां आपको विकल्प बनते हैं। और जब विकल्प बनते हैं तो यहाँ वही घूमते हैं। वो सोच पनपती है, सोच के रूप में परिणमित हो जाते हैं, और वह सोच डिप्रेशन में ले जाती है। चिंता, अवसाद, तनाव। और जब चिंता, अवसाद, तनाव में व्यक्ति आ जाता है, तो बिना कारण के बीमारी शरीर में उत्पन्न होने लगती है। समझ में आई? जिसके पास सुंदर वचन वर्गणा होती है, सत्य संभाषण होता है, वो टेंशन में नहीं रहता। झूठ बोलने वाला टेंशन में आता है, मेरा झूठ नहीं खुल गया। आप बात समझ रहे हो कुछ? हाँ। तो शरीर से भी जो प्राकृतिक रूप से ग्रंथियां हैं, वो ऐसे रसों का श्राव करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। ऐसे रस छूटते हैं शरीर से, जो अपने आप हीलिंग का काम करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में बहुत लोगों ने इस पे लेखनी लिखी है। वचन ख्याल में
आप शब्दों को सुधार कर, शब्द अच्छे शब्दों का चयन करके आप अपने रोगों को, बीमारियों को मेट सकते हैं। ऐसी किताबें लिखी। आई बात समझ में? और ये जो वचन है, ये व्यक्ति का फोटो नहीं, व्यक्तित्व का फोटो। व्यक्ति का फोटो तो एक चोखटा है, बड़ा सुंदर हो सकता है, लेकिन ये जो मुंह से निकले हुए शब्द है, शैली है, वचन है, ये व्यक्तित्व का फोटो। और सुनना, एक और बात है, ये जैसे हवा आती है ना, हवा, उस हवा वो केवल स्पर्शन इंद्रिय का ही विषय नहीं है। उस हवा के साथ में जो गंध आती है वो घ्राण इंद्रिय का भी विषय बनती है कि नहीं? और अपन उस हवा के साथ आने वाली गंध से ये अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये हवा कूड़े के ढेर को छू के आ रही है, आम के पेड़ से आ रही है, आम के बगीचे से आ रही है, नीम के बगीचे से आ रही है, शक्कर के मिल की तरफ से आ रही है। यानी यहाँ आसपास कोई शक्कर का मिल है, हड्डी का मिल है, कुछ समझे कि नहीं है? क्यों? उसकी गंध, वो हवा कहां से छू के आ रही है, आगे समझ में कि नहीं? हा? अपने जैनाचार्यों ने, ध्यान से सुनना, जीव और पुद्गल में एक गुण बताया। वो गुण क्या है कि उसमें ऐसा है कि वो दूसरे के निमित्त से उसके अंदर विभाव रूप परिणाम होता है। जैसे आप कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ आम दूसरे आम को भी सड़ा दे, वो एक तरफ दूसरी तरफ, अरे द्रव का करता नहीं है, पर उसमें ऐसा गुण है, निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है। मांस का ढेर पड़ा हुआ है, हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, खाल का ढेर पड़ा हुआ है, वहां पर जो है कोई क्या है, इसे बूचड़ खाना है, और आसपास अपन उधर से गाड़ी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो जो गंध है वो बता देती है। तो वो गंध वहां से उससे क्या मतलब? तो उसका निमित्त निमित्तिक संबंध क्या है कि वो जो परमाणु है ना, उनसे जो हवा छुई है ना, तो हवा में भी क्या है, उद्गल परमाणु है ना, तो वहां पर भी स्पर्श रस गंध वर्ण है ना उन परमाणुओं का। तो उन परमाणुओं के गंध गुण का परिणमन उस दुर्गंध के निमित्त से वो दुर्गंध रूप हो जाता है। वो हवा के परमाणु जब इधर आते हैं तो आपको ये दर्शा देते हैं कि ये हवा कहां से आ रही है, यानी आसपास कुछ ना कुछ है। ओके, ऐसे ही जो वचन व्यवहार है, भीतर में आपके किस जाति की कषाय है, आपकी सोच क्या, दृष्टिकोण क्या है, आपके भीतर वात्सल्य है क्या है, मायाचारी है कि एक्चुअलिटी है, आप वास्तव में ऐसे हैं कि दिखावा ऐसा है, ये सब वचनों की टोन और उसके साथ का जो वाइब्रेशन है, उसकी जो खुशबू है, बहुत सारी चीजें होती है, उससे दर्शा जाता है ये क्या है। जहाँ सत्यता होती है, साक्षात्कार होता है, उसका बल अलग होता है। तो वो वचनों में वो बल भी झलकता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए पूजन में क्या आता है, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लखीज। यानी ये जो सांच गुण है, इसको आंच नहीं आना चाहिए, नहीं तो सारी कीर्ति धूमिल हो जाती है।
वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नारद ने सत्य कथन किया और वसु राजा ने झूठा किया। कितनी बड़ी इफेक्ट है उसका, बहुत बड़ा। इस वचन वर्गणा का इफेक्ट, परिणामों का इफेक्ट, वचन वर्गणा, ये सब बनता है ऐसा। इसलिए क्या कहते हैं यहां 92 नंबर की छंद, सत्य वचन कहने वाले के उर में व्रत सब करे निवास, त्रिभुवन पूजित सरस्वती का परिणति में हो आवास। जो मनुष्य सत्य वचन बोलने वाला है, सत्य व्रत का पालन करने वाला है, उसके समस्त व्रत विद्यमान रहते हैं। क्या अर्थात सत्य व्रत के पालन करने से ही, सत्य व्रत का पालन करने से ही, आई समझ में, वह क्या हो जाता है? हाँ, सत्य व्रत का पालन करने से ही वह समस्त व्रतों का पालन करने वाला हो जाता है, होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ देखो क्या कहते हैं, ठीक है। अर्थात वह सत्यवादी सज्जन पुरुष तीन लोक के द्वारा पूज्य सरस्वती को भी सिद्ध कर लेता है। ए भैया क्या कहा? ये पद्मनंदी स्वामी लिख रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत है उसमें। क्यों? कि वचनों में सत्य ऐसे नहीं आया, सत्य स्वरूप आया पहले और उस स्वरूप का बल आया। एक बात। दूसरी बात, उसे मृत्यु का भय नहीं, उसे संयोग के वियोग का भय नहीं, उसे दंडित होने का भय नहीं, यानी उसके पास वस्तु स्वरूप का भी भय। क्यों भैया? हमसे सुनना, ये व्यक्ति सामान्य रूप से देखा जाए तो जो झूठ बोलता है, ख्याल में आ गया? वो जो झूठ बोलता है या तो अज्ञान से बोलता है या कषाय से बोलता है। क्या? और ज्ञानी के अज्ञान नहीं है और ऐसी कषाय नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। इसलिए क्या बोला, उसके पास वस्तु तत्व का सम्यक निर्णय है, उसे अपने स्वरूप का निर्णय है, उसे कर्म सिद्धांत का निर्णय है, उसे स्वपर भेद विज्ञान है, और उसके ऐसी कषाय नहीं होती है। अनंतानुबंधी जनित तीव्रता क्रोध आदि की ऐसी नहीं है जिसके कारण ग्रस्त दशा में भी वो ऐसा झूठ बोले जिससे किसी की आजीविका चले जाए, जिससे किसी के प्राण चले जाए, जिससे लोक में उसका अपवाद हो जाए। नहीं, इतनी तीव्र कषाय उसके नहीं। सामान्य रूप से व्यक्ति स्नेह से, लोभ से, भय से झूठ बोलता है, सामान्य रूप से। वो भी इसी में आ जाएगा, अज्ञान और कषाय में। स्नेह भी कषाय है, लोभ भी कषाय है और भय भी कषाय है। थोड़ा और विवेक
उसका विश्लेषण करें। ख्याल में कि अध्यापक महोदय दंड देंगे, समझ गए, इसलिए बालक झूठ बोल गया, आगे समझ में गए। धन जाने का भय, दंड का भय इत्यादि। सच सच बोल दिया तो उसके पीछे कोई भय है, किसी लोभ के कारण, वस्तु की चाह, कि बोले झूठ बोलकर ये काम सिद्ध हो गया तो ये आशा है उसे, लोभ की इतनी तीव्रता है कि झूठ बोल के भी काम कर दे, स्नेह के वशीभूत होकर के भी झूठ। राजा वसु ने झूठ बोला था ना, उसके अज्ञान नहीं, उसके ज्ञान में था, लेकिन गुरु माता के स्नेह से ख्याल में आ गया। हाँ, उसने उसकी बात को रखते हुए इतना अतिरेक हुआ, उसने अपने पद विरुद्ध काम किया। ऐसा स्नेह की अधिकता नहीं होना चाहिए, इतने भय की भी अधिकता नहीं होना चाहिए, ऐसे लोभ की भी अधिकता नहीं। आई बात ख्याल में। तो क्या कहते हैं, यह सत्यवादी सज्जन पुरुष तीन लोक के द्वारा पूज्य सरस्वती को भी सिद्ध कर लेता है। समझ आ गया? सरस्वती विद्या, सा विद्या या प्रति समय सम्यक आनंद प्रदायते, वह तत्व ज्ञान, वह आत्मज्ञान, वह शब्द ब्रह्म, वह भाव ब्रह्म, सब सद जाते हैं उसको। कुछ नहीं जानता तो भी सब कुछ जानता है, क्योंकि जानने योग्य जाना है, तभी उसकी वाणी में ऐसा बल आया समझ में। भैया, यदि सत्य व्रत पल गया तो सब पल गया, सत्य धर्म पल गया तो सब पल गया। कहते हैं एक राजा सत्य धर्म का धनी, उसने नगर में ये घोषणा करा रखी थी कि देखो, कोई भी कारीगर, मजदूर, व्यापारी भीतर से निर्भय हो जाए, यदि शाम तक उसका कुछ भी बिकेगा नहीं, काम धंधा लगेगा नहीं और उसकी कोई भी आजीविका नहीं बनेगी, तो राजकोष से उसे दिया जाए। अब एक व्यक्ति जो है मूर्ति बना के लाया, वो बैठा रहा सारा दिन, उसने बनाई शनिश्चर की मूर्ति। किसकी? शनिचर देव की मूर्ति बनी। अब शनिचर की मूर्ति कौन खरीदे? शनिचर को घर में कौन लाए? शाम तक उसकी मूर्ति बिकी नहीं। ख्याल में? अब राजा को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करना, ठीक है। अब सबने समझाया, राजा साहब शनिचर की मूर्ति मत लाओ, शनिचर चढ़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बोले नहीं, हमने जो कहा है उस धर्म को निभाए। बोले ऐसा, अब शनिचर की मूर्ति ले आया, मूर्ति तो आ गई। अब धीरे धीरे उसके वहां से सब कीर्ति जाने लगी, वैभव जाने लगा। समझ आ गया? तो कोई बात नहीं, भैया तुम कौन, कहाँ जा रही हो देवी? बोले साहब अब यहाँ शनिचर जी आ गए हैं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, ये सब चले गए। आखिर में सत्य जानने लगे। उसने कहा आप कौन, कहाँ जा रहे? बोले मैं सत्य हूँ, ये सब चले गए तो अब मैं भी जाऊँ। तो उसने हाथ पकड़ लिया राजा ने, देखो ये सब चले गए, कीर्ति चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, धन वैभव लक्ष्मी चले गए,
ये सब चले गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें मैं नहीं जाने, तुम्हारे खातिर तो मैं शनिचर लाया, क्या तुम कैसे चले? तो सत्य को ये बात समझ में बैठ गई, तो सत्य नहीं गया, सत्य वहीं रुक गया। सत्य के वहां रुकना और उन सबका वापस, तो सभी ने ये बात क्या कही इसमें, ये क्या कहना चाहते हैं इस बात से? इस बात से ये सभी ये कहना चाहते हैं, ए भैया, कि जहाँ सत्य है वहां सब कुछ, इसलिए सब चला जाए, राजा हरिश्चंद्र का सब चला गया, लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा, तो वापस सब कुछ मिल गया। अब ये सब चीजें ठीक है कि बोले ये तो हम हर साल सुनते, एक कथा कहानी सब सुनते हैं, सबको पता है सब सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जीवन चलता नहीं है इसके लिए। ठीक, आप लोग एक बात बोलते हैं, साफ कहना सुखी रहे, क्या बोलते हैं? साफ कहना सुखी रहे। देखो भैया, अपन तो बिल्कुल साफ बात कह देते हैं, अपने मन में कुछ रखते नहीं है, साफ कहना सुखी रहे। अपन अगर इसकी जगह संशोधन करें, सत्य कहना और सुखी, लेकिन ध्यान रखना, सत्य भी ऐसा मत कहना जो सामने वाले के लिए दुख का कारण। समझ आया क्या कहते हैं? सत्य भी हितमित प्रिय हो, वचन समारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, वचन समारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन करे होश भी, एक वचन करे। अगर हम बड़े प्रेम से कहें माता जी, माँ, हे माता श्री, कितना अच्छा लगता है, ठीक। और हम कहें ए, अब ए कहते ही घबराहट हो जाए, ए, ठीक। मेरे बाप की लुगाई, बोलो गलत बोला गया, बाप की लुगाई नहीं है क्या वो? ये सब क्या है? ये सब आप श्रावकाचार पढ़िए, ख्याल में आया? श्रावकाचार में ये सब का वर्णन किया है ना? ये कर्कश वचन, कटुका वचन, है ना, परकोपनी वचन, अभिमानी वचन, मध्य कृषा वचन, अन्यंकरी वचन, छेदंकरी वचन, भूतवदकरी वचन, ऐसे यहाँ पर 10 भेद कहे हैं अप्रिय भाषा के। ख्याल में आया? यही है सब। अमन किसी को भी कहते, ढोर काट, मूर्ख कहें, गधा कहें, तेरी तो शकल देखते ही, तेरी तो शकल देखने लायक है, जगली गई, समझ, और तेरे तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, तुझे तो शकल भी नहीं दिखानी चाहिए। कुल खानदान को ज्यादा ले जाना, कहना, समझ, कलंक लगा के बोलना, अपवाद करके बोलना। आज सवेरे सवेरे तेरी शकल देखी, सारे काम बिगड़ गए हमारे। कहने का तात्पर्य क्या भैया? ये इस प्रकार की भाषा, ये अप्रिय वचन है, ये सब असत्य संभाषण में है।
ऐसी बात किसी से मत कहना, इधर की इधर मत लगाना। ए क्या बोला, इधर की इधर मत लगाना। ऐसे बात व्यवहार से परस्पर दो व्यक्तियों में, दो भाइयों में, पति पत्नी में, सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, मित्र मित्र में, सगे संबंधियों के बीच में बैर हो जाता है। क्या हो जाता है? बैर हो जाता है। सुनना क्या, एक जंगल में दो बैल थे, एक और एक 11, बड़ी मित्रता, समझ में, उनसे सारा जंगल घबराता। दो बैल मित्र, अब सबकी सभा जमी, इनमें कैसे चोटली डालो, कैसे तोड़फोड़ करो, सब हार गए। एक लोमड़ी ने कहा मैं करता हूं। लोमड़ी चालाक होती है। अब वो एक बैल के पास गई, उस बैल के कान में उसने कोई बात कही, फिर दूर खड़े दूसरे बैल के पास गई, उसके कान में भी एक बात कही। अब दोनों बैल ने एक दूसरे को देख लिया, तो उसने उसके पास जाके पूछा, ए भैया वो क्या कह रही थी? कुछ नहीं। और तेरे से क्या कह रही थी? ये कुछ नहीं। अच्छा, समझ आया, छिपाता है मेरे से। सच बता क्या कह रही थी? कुछ नहीं। और सच्ची बात ये है, उसने कहा ही नहीं। बोल, बैल झूठ तो नहीं बोल रहा ना भैया? क्या बोला? बैल ने झूठ बोला क्या? जो उसने कहा वही बताया ना। वो लोमड़ी ने कहा ही यही था, कुछ नहीं। लेकिन उसके इस व्यवहार ने उनकी मित्रता के बीच दीवार खड़ी कर। ये सावध्य वचन कहलाता है। समझ में आया? जिनसे मित्रता में बैर पड़ जाए, देश में उपद्रव हो जाए, क्या कहा, किसी का व्यापार चला जाए, कलह हो जाए, झगड़े मच जाए। आज ये होता है ना, नेता लोग एक चोटली डाल देते हैं और बस आग लगा देते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं, ऐसी बात कहते हैं, आक्रोश फैला देते हैं। तो ये सावध्य वचन कहलाते हैं, ऐसे गर्हित वचन कहलाते हैं। गर्हित वचन कैसे? गर्हित वचन कि जो दूसरे के विद्यमान अविद्यमान दोष हैं उनको आगे पीछे कहना, ऐसा कहने से उनका अपवाद हो जाए, प्राणों पर संकट आ जाए, जगत में निंदा हो, आजीविका चली जाए, धन मिट जाए, नष्ट हो जाए, तो उसे बोलो कितना कष्ट, कितने प्राण पीड़ित होंगे उसे। समझ आ गया ना? ऐसे वचन व्यवहार नहीं करना। क्या कहा? लेकिन आदत होती है, रस है उसमें। निंदा, आलोचना, चुगली, आगे पीछे, ये आत्मन तुझे इससे क्या मिलने वाला है? सब कषाय का रस है ये। समझ आ गया? क्या कहा है ना? ए भैया देखो, यहां पर ये बात कही है, असत्य वचन के लिए, प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से जो कुछ असत का कथन किया जाता है उसको असत्य कहते हैं। समझ आ गया? कषाय से, क्या कषाय से होता है ये सब कुछ, ठीक है? जो विद्यमान नहीं उसे अविद्यमान कहना, और जो अविद्यमान है उसे विद्यमान कहना। ख्याल में आ गई बात है? जो अपने स्वरूप से है उसे पर रूप से कहना। क्या कहा?
समझ में आ गया? ओहो। और चौथा ये गर्हित वचन है। क्या समझ आ गया? ये सारी बातें व्यक्ति किस लिए करता है? कषाय से कहीं ना कहीं उसकी कषाय पुष्ट होती है। बात को समझने की चेष्टा करना। यद्यपि जानता है सच्चाई क्या है, तो भी यदि मैं ऐसा विवेचन करूंगा, निरूपण करूंगा और उसे सत्य कहूंगा तो मेरी बात कट जाएगी। कषाय कोई उसका स्वार्थ है, वो आड़े आता है, इसलिए उसका भाव बदल दिया जाता है। क्या समझ? एक बहुत बड़ा इन सब बातों के पीछे इंटर कनेक्शन, लिंक चलती है, चेन चलती है। समझ? ये बड़ी राजनीति होती है, कूटनीति होती है। इसलिए परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में व्यक्ति उस बात को ऐसे इंटरप्रेट करता है, क्या कहेंगे उसे, प्रस्तुतिकरण ऐसे करता है, उसका सार अश्वत्थामा मर गया हाथी। वजन जैसे तू चल मैं आता हूं, तू चल मत मैं आता हूं। क्या कह रहे हो? समझ आया? रुक मत जा, रुक मत जा। क्या मतलब? भाव बदल जाते। अब बात समझ ली। यहां पर श्रावकाचार में ये बात लिखी है। क्या लिखी है? विद्यमान अर्थ का निषेध करना वह प्रथम असत्य वचन है। प्लस 299। क्या लिखी है? जैसे कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा वचन असत्य है। बोलो, अकाल मरण होता है कि नहीं होता? होता। ख्याल में है? आप अगर ये कहते हैं अकाल मरण नहीं होता तो ये असत्य है। क्यों? सिद्धांत का बात है कि देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, मनुष्य तिर्यंचों का अकाल मरण होता है। देव, नारकी और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, इनकी तो आयु पूरी होगी तभी मरण। लेकिन कर्म भूमि का बीच में कोई आप उसे कितना ही घात करें मरेगा नहीं। वो जितनी स्थिति बांधी थी उतनी भोग के ही मरण पूरी करेगा आयु के निश्चय। परंतु कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों की आयु का नाश विष खाने से, पिटने से, मारने से, छेदने से, सुसाइड आत्मघात करने से, तीव्र वेदना से, शरीर से सारा खून निकल जाए, बिजली गिर जाए, पर्वत से कूद जाए, आग में कूद जाए, समझ में आया? हार्ट अटैक हो जाए, सांस रुक जाए, भोजन पान का निरोध हो जाए, तो उससे आयु का नाश हो जाता है। ये निमित्त है।
ये इतने निमित्त मिलने पर बात समझ गए कि मतलब क्या है कि बिना आयु पूरी करे बिना मर जाएगा वो। आयु के निषेध तो पूरे किए, लेकिन जो आयु 10 साल में निषेध खीरते वो एक साथ खीरते। समझ आ गया कि नहीं है? इसको अकाल मरण कहा। जैसे समझिए, उदाहरण है, एक मटके में सुराख है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। अब वो बूंद बूंद करके पानी, मान लीजिए 5 घंटे में वो खाली हो मटका, और 1 घंटे बाद किसी ने उस पर डला फेंक दिया तो एक साथ फटाक से खाली हो जाए। आगे समझिए, इत्यादि प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ ये सब विवक्षाओं का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ऐसी विवक्षा नहीं करना जिससे आशय बदल जाए। अविद्यमान को विद्यमान कहना, जैसे देवों के अकाल मरण नहीं होता उनका कहना, देवों के कबला आहार कहना, देवों को मांस भक्षी कहना, मनुष्य और देव का आपस में काम सेवन करना कहना, अरहंत के कबला आहार कहना। समझ आ गया क्या बोला है? ये सब क्या है? ये असद को सद कहना है। ये भी एक असत्य वचन। वस्तु स्वरूप को अन्य वस्तु स्वरूप कहना, आश्रम को संबर कहना। क्या कहा? समझ आया कि नहीं है? ये भी इन्हें शुभ राग से मोक्ष होता है। समझ आ गया? या जो विवक्षा जहां जैसे है उसको वैसे कहना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन भैया, आश्रव का स्वरूप आश्रव है, संबर का स्वरूप संबर है। जिन भावों से आश्रव बंद होता है उन भावों से संबर निर्जरा। जीव के स्वरूप को अजीव का कहना, अजीव के स्वरूप को जीव का कहना, इत्यादि प्रकार से। समय हो गया है तो हे, यहाँ पर कहते हैं कि हे भाई, क्या बोला? अपने अभिप्राय के हिसाब से तुम्हें इस प्रकार से भाव नहीं बदलना जिससे सामने वाला गुमराह हो जाए। देखो, इसमें एक विशेष बात कहता हूं कि क्या हुआ, एक जंगल में, है ना, एक बच्चे को, उसका शरीर पूरा हो गया तो उसका संस्कार करने के लिए जंगल में शाम के समय कुछ लोग पहुंचे। समझ में आ गया? तो वहां क्या होता है कि एक होता है गृध्र पक्षी और एक होता है श्रृंगाल। श्रृंगाल होता है ना, श्रृंगाल, शियार। ठीक है, तो वहां पर ये होता है कि वो इंतजार देख रहे होते हैं आपस में। समझ में आ रहा है? क्या इंतजार देख रहे होते हैं कि ये जाए तो मैं भोजन करूं, इसे खा जाऊं। और वो इंतजार देख रहा है, क्या इंतजार देख रहा है कि अगर ये रुके रहें और दिन छिप जाए तो मैं इसे खा जाऊं। आगे समझ में? दोनों ही इस प्रकार से भाव कर रहे हैं। क्या कहा? जो गृध्र है वो रात में नहीं खाता, सियार रात में खाता है। क्या कहा? समझ गए? हाँ, क्या? हाँ, और वो रात में खाता है।
तो अब वहां ये हुआ कि जो गृध है, समझ गए? हाँ हाँ, ठीक है। तो उसने वहां पर जोर जोर से बोलना शुरू किया, समझ गए? क्या कहता है वो लोगों से, है ना? गृध तथा श्रृंगालों से भरे समस्त प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाले शमशान में ठहरना व्यर्थ है। मृत्यु को प्राप्त हुआ कोई भी प्राणी यहाँ आकर जीवित नहीं होता, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो। प्राणियों की रीति ऐसी है, जो आया है वो जाएगा। इसलिए इस बालक के साथ मोह करना वृथा है। समझ में आएगी आगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसने बात गलत कही? नहीं कही ना? अब सुनना। अब वो जो श्रृगाल है वो क्या कहता है? अरे मूर्खो, अभी यह सूर्य विद्यमान है, तुम लोग बालक से स्नेह करो। यह मूर्त अनेक विघ्नों से भरा हुआ है, हो सकता है तुम्हारा बालक जीवित हो जाए। ये बालक तो अभी यौवन काल में है, आपका प्रिय है, आपका वंश चलाने वाला है, इसके चेहरे पे कितना तेज है, आप थोड़ा इंतजार करो, क्या पता इसकी ग्रह मिट जाए, आयु कर्म शेष हो, जीवित हो जाए। घर में आ गया। अब उसने ये बात बोल, दोनों बात सही कह रहे हैं ना, लेकिन सुनना भी आता बहुत मार्मिक चिंता है। गृध ने उस बात को जिस एंगल से कही, वहां उसका आशय ये है कि वो बड़ा भयानक है, ज्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहिए शमशान में, और कोई जीने वीने वाला नहीं है, मर गया ठीक है, अब तुम जाओ, सूर्यास्त का समय हो रहा है, जल्दी जल्दी निपटा के घर जाओ, सूर्यास्त से पहले तुम्हें भोजन पानी भी लेना है, नहीं रात हो जाएगी। मतलब क्यों कह रहा है वो इस बात को कि ये जाए और मैं सूर्यास्त से पहले इसका भक्षण करूं। और वो क्यों कह रहा है इस बात को कि ये यहीं रुके रहें और सूर्यास्त हो जाए, तो फिर ये नहीं खाएगा और ये मेरा भोजन बच जाएगा। कुछ समझ में आ गई बात? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये क्या है? ये दोनों के कथन में कषाय है। ये दोनों वचन कषाय पूर्वक कहे गए हैं। आप भले ही किसी को सही सलाह भी दे रहे हो, लेकिन यदि उसमें आपका स्वार्थ है तो सही नहीं, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि पूर्वक कह रहे हो। बात समझ, ये कथन सही कह रहे हैं लेकिन कषाय पूर्वक कह रहे हैं। तो कषाय पूर्वक कहा गया सत्य भी सत्य के खाते में नहीं जाता। आगे समझ में कि नहीं आया? सत्य वह है जो कषाय पूर्वक नहीं कहा जाए, और जिस सत्य के कहने से सुनने से कषाय मिट जाए, कषाय का पोषण करे और कषाय में निमित्त बने। ऐसे वचन हित मित प्रिय नहीं होते, हितरूप वचन वे होते हैं जो अपनी भी कषाय को मिटे और दूसरे की कषाय को भी मिटने में निमित्त बने। इसलिए पहले नंबर पे तो सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से उसी में स्थिरता पूर्वक वीतरागता प्रकट होना वह उत्तम सत्य धर्म है। लेकिन अस्थिरता में यदि वचन व्यवहार हो
तो कम से कम वह वचन व्यवहार हित मित प्रिय होना सहजानंद। अविनाशी